बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रतनलाल नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। कई वर्ष पहले उसके माँ बाप मर चुके थे। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था। रतनलाल एक बहुत ही नेक दिल और सीधा साधा लड़का था। बाजार में उसकी एक छोटी सी मेवों की दुकान थी। उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी, जिससे वो अपना गुजारा कर रहा था। रात को जब वह थका हारा अपने घर वापस लौटता तो घर सूना सूना सा लगता था। रतनलाल खुद ही 2 रोटियां पका लेता। जब कभी ज्यादा थका हुआ होता तो ऐसे ही सो जाता था। अगर कोई उसका रिश्तेदार होता तो उसकी शादी के बारे में सोचता, पर इस दुनिया में रतनलाल का कोई नहीं था। उसके पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी। सब उसे मौसी कहकर पुकारते थे, मानो वह जगत मौसी थी। उसे रतनलाल पर बड़ा ही तरस आता था। जब भी कोई तीज त्योहार या फिर कोई खास मौका होता तो मौसी अच्छे अच्छे पकवान बनाती और उसमें से थोड़े पकवान रतनलाल को भी दे आती थी। मौसी की एक भांजी थी जिसका नाम था सितारा, जो दूसरे गांव में अपनी मां के साथ रहती थी। सितारा बहुत गोरी थी और वह बहुत ही सुंदर थी। उसे अपने गोरे रंग और अपनी खूबसूरती पर बड़ा ही घमंड था। वह हर समय शीशे के सामने सजती स्वरती रहती और खिड़की से ताक झांक करती रहती। सितारा की विधवा मां को उसकी शादी की बहुत ही चिंता थी और अपनी बेटी के लक्षणों से वह बहुत ही परेशान रहती थी। लेकिन क्या करती, जेब में पैसा नहीं था और बिना दहेज के गरीब की बेटी को भला कौन ब्याहता है। एक दिन उसकी विधवा मां अपनी बहन यानी रतनलाल के पड़ोस में रहने वाली मौसी से मिलने के लिए आई। मौसी के पास वो अपनी बेटी के ब्याह का दुखड़ा लेकर बैठ गई। मौसी के दिमाग में फौरन पड़ोस में रहने वाले रतनलाल का ख्याल आया। सोचने लगी, शरीफ है और सीधा साधा लड़का है, सुंदर भी है। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। उसने अपनी बहन से कहा, तू चिंता मत कर, मैं अपने पड़ोस के रहने वाले रतनलाल से बात चलाती हूँ। बड़ा ही नेक लड़का है, बिना दहेज में पैसा खर्च किए ही लड़की सही घर में चली जाएगी। उसी शाम को मौसी ने एक प्लेट में 2 लड्डू लिए और रतनलाल के घर जा पहुंची। रतनलाल उस समय दुकान से लौटा था और उससे भूख लग रही थी, तो वह चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। मौसी को देखकर वह घर से आया। मौसी को घर में बिठाया और आने का कारण पूछा। मौसी बोली, बेटा, दिन भर का थका हारा वापस आकर तू रोटियां पकाता है, यह देखकर तो मेरा कलेजा जल उठता है। तू शादी ब्याह क्यों नहीं कर लेता? रतनलाल बोला, मौसी, तुम्हें तो मालूम है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, न कोई परिवार वाला है और न ही कोई रिश्तेदार। यह शादी ब्याह तो माँ बाप की जिम्मेवारी होती है ना। मेरा यहाँ पर कौन है जो मेरा ब्याह करवाएगा, और मुझसे शादी करेगा भी कौन? इस पर मौसी तपाक से कहने लगी, अरे ना बेटा ना, ऐसी बात नहीं करते। मैं अभी जिंदा हूं ना, और फिर तुझे किस बात की कमी है? क्या मेरा बेटा नहीं है तू? वो सब तो ठीक है मौसी, लेकिन लड़की कहां पर है? मौसी ने झट से उसके मुंह में एक लड्डू ठूंस दिया और बोली, अरे बेटा, मेरी भांजी है ना, उसका नाम सितारा है। वह चांद की तरह खूबसूरत है, तू तो उसे देखता ही रह जाएगा। वैसे तो उसके लिए कई रिश्ते आए हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बहन से साफ कह दिया कि रतनलाल से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और मेरी सितारा है भी तो बहुत शुभ, तुम्हारा घर बन जाएगा। रतनलाल को अपनी शादी की बात करते हुए बड़ी ही शर्म आ रही थी। वह धीरे से बोला, मौसी, आप तो मेरी मां की जगह पर हो, आप जैसा ठीक समझे वैसा कर लीजिए। मौसी ने खुशी के मारे दूसरा लड्डू खुद अपने ही मुंह में ठूंस लिया और रतनलाल को आशीर्वाद देते हुए वहां से चली गई। जब मौसी वापस अपने घर पहुंची तो अपनी बहन से बोली, लो बहन, तेरा काम तो हो गया। इतना सीधा साधा और सुंदर लड़का तुम्हें 7 जन्म में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तेरी बेटी तो राज करेगी, और फिर रतनलाल की अच्छी दुकान है, अच्छा भला कमा लेता है। सितारा की मां कहने लगी, लेकिन बहन, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं अपने दामाद को 2 जोड़ी कपड़े भी बना सकूं और बारात को खाना खिला सकूं। मौसी बोली, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन मौसी लड्डू लेकर रतनलाल के घर पहुंची और बात पक्की होने पर उसे बधाई देने लगी। रतनलाल बहुत ही खुश था और कहने लगा, मौसी, अब जो भी करना है वो आपको ही करना है। मौसी बोली, अरे रतन, तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हाँ, कुछ नगद रुपया है तेरे पास तो वह मुझे दे दे। खुशी के मारे रतनलाल फूला नहीं समा रहा था। वह जल्दी से घर में गया और जो कुछ भी जमा पूंजी उसके पास थी वह थैली में लेकर आया और वह थैली मौसी के हाथों पर रख दी। मौसी की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई थी। वह थैली लेकर वापस अपने घर चली गई। थोड़े से पैसे उसने उसमें से अपने पास रख लिए और बाकी की थैली अपनी बहन को सौंप दी। कहने लगी, लो, रुपयों की व्यवस्था भी हो गई, अब सोच समझकर खर्च करना। अगले महीने ही रतनलाल की शादी तय हो गई। जब शादी वाला दिन आया तो रतनलाल थोड़ी सी बारात के साथ ससुराल पहुंच गया। रतनलाल के ज्यादा दोस्त और जानने वाले तो थे नहीं। उसका एक ही दोस्त था जिसका नाम था लखन। लखन और आसपास के कुछ दुकानदार उसकी बारात में आए थे। रतनलाल अपनी चांद जैसी गोरी दुल्हन को देखकर फूला ना समाया। दूसरे दिन उसने 4-5 लोगों को अपने घर दावत पर बुलाया।
लखन भी उसके घर दावत पर आया था। वह कहने लगा कि मैं तो भाभी की मुंह दिखाई करूंगा, एक ही तो देवर हूं मैं, और देवर से कैसी शर्म। रतनलाल बेचारा सीधा साधा आदमी था, दोस्ती की वजह से वह मान गया। लखन ने भाभी का मुंह देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने भाभी को सोने की परत छड़ी हुई चांदी की बालियां मुंह दिखाई में दे दी। यह देखकर तो सितारा बहुत ही खुश हो गई। इतनी कीमती मुंह दिखाई तो उसे किसी ने नहीं दी थी। असल में रतनलाल का दोस्त लखन अपने नाम का बिल्कुल उल्टा ही था। वह एक नंबर का बदमाश था, खाते पीते अमीर घर का बेटा था, बाप का अपना कारोबार था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। थोड़ी देर तक वह कारोबार पर बैठता और फिर दिन भर आवारागर्दी करता था। रतनलाल के साथ वह पाठशाला में पढ़ता।